हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा ELP मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को। ये इस चैप्टर का पार्ट 7 है, जिसमें आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को लेकर। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बताई थी, 3 आइडेंटिटी बताई थी। पहली बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है। दूसरी बताई थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो सेक स्क्वायर थीटा होती है, ठीक है। तीसरी बताई थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो है वो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये 3 आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी। ये किस तरीके से इस्तेमाल हो सकती है। मान लीजिए आपको गिवन हो कि टेन किसी राइट एंगल ट्रायंगल में टेन ए की वैल्यू 1/√3 है, ठीक है। और आपसे कहा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ फाइंड आउट करिए। तो आप क्या करोगे, आपके पास तरीका एक तो ये होगा कि आप ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बेस 1x√3x करके फिर हाइपोटेनस निकालोगे, फिर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकालोगे। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो तो हमें गिवन ही है। दूसरा क्या होगा, इसी से मैं क्या बना सकता हूँ, कोट ए। कोट ए क्या होता है, 1/10a के इक्वल होगा, क्योंकि 10 का रेसिप्रोकल होता है कोट। तो 1/√3 है, तो कोट ए क्या होगा, √3। सही है, सिंपल। तीसरा, मुझे पता है 10 को लेके एक आइडेंटिटी थी, क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू आएगा सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 1 प्लस टेन ए की वैल्यू क्या है, 1/√3 स्क्वायर है, तो स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सेक स्क्वायर ए हो गया, इसको सोल्व करिए। 1 प्लस 1/3 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, सही है। ये आ गया 3 + 1 4/3 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट जाएगा, तो सेक ए इक्वल टू √4/3। √4/3 क्या हो गया, 2/√3, सही है। देखिए ये आ गया यहाँ तक, सेक निकल के आ गया हमारा। इन्होंने कोई अभी अब जब आप आगे क्लासेज में जाओगे 11वीं क्लास में, तो वहाँ पे आपको क्वाड्रेंट का सिस्टम आएगा, तो वहाँ पे अलग तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, तो आप सिंपली ये प्लस में ही 2/√3 लेंगे, क्योंकि हमें पता है। देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मान लीजिए x² इक्वल टू 4 है, तो हम सिंपली लिख देते हैं x की वैल्यू 2। लेकिन ऐसा नहीं होता, x की वैल्यू +2 भी हो सकती है, -2 भी, क्योंकि आप जब उल्टा करके देखेंगे तो +2 का स्क्वायर भी +4 आएगा और -2 का स्क्वायर भी +4 आता है। तो जब स्क्वायर हटाते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं, तो प्लस माइनस आता है, लेकिन हम सिर्फ प्लस लेके चलते हैं, ऐसा, ठीक है। ऐसा कर देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो फिलहाल तो आप ऐसे ही करिए। ये आ गया, सेक की वैल्यू निकल के आ गई, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकल के आ गए। अब मैं चौथा कैसे निकाल सकता हूँ, फोर्थ निकाल सकता हूँ। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का, या ये कह सकते हो कोस का रेसिप्रोकल कोस सेक का भी होता है, ठीक है। तो इससे मैं कोस ए निकाल सकता हूँ। कोस ए क्या होगा, 1/sec ए, मीन्स इसका रेसिप्रोकल कर दो √3/2। 4 निकल के आ गया। मैंने ट्रायंगल नहीं बनाया, देखिए हाइपोटेनस नहीं निकाल के, देखिए एक साइड भी अलग एक्स्ट्रा, बस आइडेंटिटीज़ का ही इस्तेमाल किया। 4 निकल के आ गया। अब देखिए 10 से ये सब बन के आ गया। 5th देखते हैं, अब कौन कौन से बच्चे, कोसेक बचा, ठीक है, और कौन सा बच गया हमारा भाई, साइन बच गया हमारा, ठीक है। साइन और कोसेक, ठीक है। तो साइन में इससे बना सकता हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी एक और तरीका है। यहाँ से मुझे पता है कि कोट ये रहा मेरा, मुझे पता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू आएगा कोसेक स्क्वायर ए के। देखिए ये आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी, ठीक है। इसके इक्वल आएगा 1 प्लस ये आ गया कोट क्या हमारा √3 का स्क्वायर, ठीक है,
इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, सही है। ये हो गया 1 + 3 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ये हो गया 4, रूट इधर जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर जब हटेगा तो कोसेक ए इक्वल टू आ गया √4, ठीक है। ये आ गया 2, कोसेक निकल के आ गया 6, साइन बचा, साइन ए इक्वल टू होता है 1 कोसेक ए, ठीक है। कोसेक का रेसिप्रोकल होता है तो इसका रेसिप्रोकल 1/2, सही है। तो देखिए 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकल के आ गई है। मैंने कहीं भी ट्रायंगल नहीं बनाया, कोई तीसरी साइड नहीं निकाली, बस आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल किया और निकाल लिया। मैं यहाँ से भी निकाल सकता था साइन, कैसे? देखिए मुझे पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। कोस मेरे पास था ही, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इक्वल टू जाता है 1 - कोस स्क्वायर ए होता है। तो 1 - कोस की वैल्यू क्या है √3/2, इसका स्क्वायर करिए 3/4, ठीक है। इसे सोल्व करिए, आ गया 1/4, सही है। तो साइन ए निकालता तो क्या आता रूट में 1/4, ये आ गया 1/2। देखिए दोनों तरीके से सेम निकल के आ गई। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से निकाल रहे हो आइडेंटिटी, किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। तो जोन से आप जिस तरीके से भी करना है आपको, ज़रूरी नहीं कह रहा कि मैं भाई इसी तरीके से करना है, आप ट्रायंगल बना के भी कर सकते हो। लेकिन अगर उसने कहा है यूजिंग आइडेंटिटीज़, ओनली यूजिंग आइडेंटिटीज़ फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, देन यू हैव टू फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। तुम्हें फिर ट्रायंगल बना के नहीं दिखाना वहाँ पे सिर्फ आपको आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को निकाल के दिखाना है, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर एक, तो सही है। देखिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल नंबर 12, एक्सप्रेस करिए कोस ए, tan ए और sec ए को साइन की फॉर्म में, ठीक है। मतलब आप इनको जिस तरीके से इनको साइन की फॉर्म में इक्वल दिखाइए कि किसी तरह साइन के कैसे इक्वल आ सकता है, क्या रिलेशन बन सकती है साइन के साथ। तो मुझे पता है कोस का, तो मुझे अच्छे से पता है, साइन और कोस के बीच में देखिए कि ये रिलेशन है, तो मैं इससे निकालता हूँ। तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है, फर्स्ट कर रहे हैं इसका, प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। मुझे कोस को साइन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो कोस को यहीं रखता हूँ, साइन को उधर ले जाते हैं। तो ये हो गया कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर ए। अब खाली कोस ए दिखाना था मुझे, तो स्क्वायर हटाना है, तो कोस ए इक्वल टू, यहाँ रूट चला जाएगा 1 - साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पे आप प्लस माइनस दिखा सकते हो, सही है। जैसा कि मैंने बताया था कि जब रूट लगता है तो प्लस माइनस का साइन दोनों साइन दिखाने पड़ते हैं, क्योंकि प्लस के लिए भी जब स्क्वायर करोगे तो प्लस में वैल्यू आती है, माइनस के लिए भी स्क्वायर करोगे तो प्लस में वैल्यू आती है। तो कोस ए साइन की फॉर्म में हो गया रिप्रेजेंट, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड, tan ए। tan ए मुझे पता है कि tan जो है वो साइन ए अपॉन कोस ए होता है। ये मैंने आपको पहली वीडियोस में बता चुका हूँ। मैं अब भी बार बार कह रहा हूँ, डायरेक्ट ये वीडियो मत देखो, सबसे पहले शुरू से शुरुआत करिए। आप मेरी वीडियो चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाके मैंने अलग अलग क्लास के अलग अलग नाम से चैप्टर के प्लेलिस्ट बनाई है, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है इधर उधर। उसमें सारी वीडियोस एक प्लेलिस्ट में एक चैप्टर की पूरी वीडियोस मिलेगी, ठीक है। tan ए इक्वल टू साइन ए अपन कोस ए। साइन ए तो मुझे चेंज ही नहीं करना, मुझे तो सिर्फ बस कोस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ साइन में चेंज करनी है, साइन में लानी है वैल्यू, कोस नहीं चाहिए मुझे। तो साइन ए अपॉन, अब देखिए कोस ए मुझे पता है किसके इक्वल है, √1 - साइन स्क्वायर ए, इसके इक्वल है। कोस इसके तो इक्वल है, ठीक है। यहाँ से अभी पहली चीज़ यही प्रूफ करी है। अब देखिए, वैसे आप यहीं छोड़ दीजिए इसको, ये यहीं आपका काम ख़त्म हो गया, ठीक है। तीसरी चीज़ sec ए। sec ए में क्या होता है, 1 कोस ए, sec कोस का रेसिप्रोकल होता है, इक्वल टू में लिख सकता हूँ 1 अभी कोस की वैल्यू बार बार वही कि निकाली है हमने, क्या है √1 - साइन स्क्वायर ए। लीजिए, तो sec भी रिप्रेजेंट हो गया साइन की फॉर्म में, tan भी हो गया और कोस भी हो गया।
ठीक है, तीनों हो गए। ये बहुत आसान सा एग्जाम्पल था, लेकिन समझने की बात होती है कि हमें समझ में नहीं आता कि ये कह क्या रहा है, तो इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल आपको करके दिखा दिया। मैं अब एक्सरसाइज 8.4 के कुछ क्वेश्चन लूँगा और एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसमें। ये इस वीडियो में चैप्टर में कंप्लीट कर दूंगा बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद फिर हम कोई दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। चलो देखते हैं और क्वेश्चन। देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 13 में कहा है कि प्रूफ करिए sec a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a फिर ब्रैकेट में sec a प्लस tan a इक्वल टू 1। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को आप क्या करो, सबसे पहली चीज़ तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप साइन कोस में तोड़ लीजिए, ठीक है। साइन कोस में पहले तोड़ लीजिए, अंदर ब्रैकेट सोल्व करिए, उसके बाद देखिए बहुत आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। शुरुआत में जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी कि कैसे करें। सिंपल मैंने आपको तरीका बता दिया, साइन कोस में तोड़ के करिए जितना कर सकते हो। देखिए इसको करेंगे, ये हो जाएगा sec को कन्वर्ट करिए। sec किस में कन्वर्ट हो सकता है, साइन या कोस में से? कोस में 1/cos a लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में क्या हो सकता है, ये तो ऐसा कैसे रहने दो 1 माइनस साइन a, ठीक है। चलिए फिर दूसरा देखते हैं, ये क्या हो सकता है, ये 1/cos a sec जो है हमारा वो 1/cos a प्लस tan a किस में हो सकता है, साइन a अपॉन कोस a, क्योंकि tan जो है हमारा साइन अपॉन कोस होता है, ठीक है। ये हम LHS लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड RHS के इक्वल करके दिखा देंगे। अब देखिए ये जो है इसको मैं लिख सकता हूँ, ये मल्टीप्लाई में है तो 1 माइनस साइन a अपॉन ये कोस a एक है, ये भी मल्टीप्लाई में ही है, ठीक है। यहाँ क्या है, नीचे बेस सेम है, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे हम, तो बेस सेम है, ऊपर 1 प्लस साइन एक्स साइन a अपॉन में कोस a, ठीक है। ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर मतलब 1 माइनस साइन a इंटू 1 प्लस साइन a अपॉन में कोस a इंटू कोस a क्या हो गया, कोस स्क्वायर a, ठीक है। 1 माइनस साइन a 1 प्लस साइन a, देखिए a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, या कह लो a माइनस एक्स और इंटू a प्लस एक्स, बात एक ही है। इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे, 1 माइनस साइन a 1 प्लस साइन a, 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है, अपॉन में कोस स्क्वायर a। अब अगर आपको दिख रहा हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a के इक्वल ही होता है। देखिए साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो जब साइन स्क्वायर a को उधर भेज दोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a वो किसके इक्वल हो गया, कोस स्क्वायर a के, ठीक है। तो ये हो गया कोस स्क्वायर a अपॉन में कोस स्क्वायर a है ही हमारा, दोनों कैंसिल इक्वल टू 1, ठीक है। इस तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं और क्वेश्चन। अब देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है कि इसको इवेल्युएट करके दिखाइए, क्या वैल्यू आएगी, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73, ठीक है। तो देखिए अगर मैं ऊपर इसे कोस में भी कन्वर्ट करके देख लूँ, सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा कि इसे कोस में अगर हम कन्वर्ट कर ले तो ये तो कोस स्क्वायर क्या बनेगा 27, ये बचेगा, इसको करूँगा तो कोस स्क्वायर क्या बनेगा 63, ठीक है। तो कोई नीचे से कट तो हो नहीं रहा, बिल्कुल अलग अलग बैठ रहा है, लेकिन एक चीज़ बैठ रही है। अगर मैं इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लूँ कोस में, तो देखिए कोस स्क्वायर जब मैं किस तरीके से अभी समझिए, देखिए मुझे पता है साइन थीटा इक्वल टू होता है कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगर मैं यहाँ स्क्वायर लगा दूँ तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा दोनों साइड, या ऐसे कह सकते हो दोनों साइड होल स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो जब ये स्क्वायर कहाँ जाएगा, मैंने बताया था फंक्शन पे ही लगता है सिर्फ, ठीक है। तो ये स्क्वायर यहीं तो लगेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री इक्वल टू किसके आएगा, कोस स्क्वायर 90 माइनस 63। इसको चेंज नहीं करूँगा, ऐसे रहने दूंगा। फिर मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा, कौन सी, फर्स्ट वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस और साइन हो गए। अगर दोनों एंगल सेम आ रहे हैं तो क्या होगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये अब अपोन में भी किसी एक को चेंज कर लीजिए, पहले वाले को ही कर लेते हैं। साइन स्क्वायर, कोस को साइन में करा तो स्क्वायर था तो स्क्वायर लगाया, 90 माइनस 17, ठीक है,
प्लस इसको ऐसे रहने दीजिए कोस स्क्वायर 73, ठीक है, इक्वल टू ये हो गया कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपोन में साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। ऊपर देखिए एंगल दोनों के सेम है, साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, जब एंगल सेम होते हैं तो इक्वल टू 1। ऐसे नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ भी 1, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, इक्वल टू आ गया 1। आप यहाँ लिख सकते हो ब्रैकेट में सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सही है। इसका सेकंड पार्ट आप खुद करके देखना। अब मैं आगे एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, बाकी आपको जिसमें प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बताना। सारे क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर सारे मैं करा दूंगा तो फिर आप अपने आप से कुछ नहीं करोगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 4 क्या कर रहा है, इसको निकाल के दिखाइए, फिर ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मुझे पता है किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो सेक स्क्वायर थीटा तो नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे क्योंकि ए में है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर के। तो कोसेक स्क्वायर ए लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप इसको क्या करो, साइन कोस में ज़रूर कन्वर्ट करके देखा करो। तो जब मैं देखिए सेक स्क्वायर को नीचे लेके आऊँगा तो वो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए आएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए के इक्वल। कोसेक को ऊपर लेके जाऊँगा तो वो क्या हो जाएगा, साइन बन जाएगा। या आप ऐसे देखिए ये है सेक स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, यही तो है ही, ठीक है। तो कोसेक को नीचे लाओगे तो ये होगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, क्योंकि कोस और सेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब इनको अरेंज कर लीजिए, ये आ गया साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई करे पे अपॉन में कोस स्क्वायर ए। साइन अपॉन कोस किसके इक्वल होता है, साइन अपॉन कोस किसके इक्वल होता है, टेन के। ये स्क्वायर लगा हुआ है तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, साइन ए अपॉन कोस ए इसका होल स्क्वायर, अंदर टेन ए बन गया तो टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये सोल्व करके टेन स्क्वायर ए के इक्वल आया, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन में टेन स्क्वायर ए हो उसको आप टिक कर देना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, प्रूफ करिए। पहले पार्ट में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपन 1 प्लस कोस थीटा। तो हम LHS लेके चलते हैं। LHS हमारी जो है ये रही, इसको साइन देखो कोस में है तो इसका मतलब इसे भी साइन कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे। ये आ गया 1 अपॉन, इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, माइनस ये हो गया कोट क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। बाहर स्क्वायर है होल स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू में नीचे बेस सेम है, अंदर सोल्व करिए क्या आ गया, साइन थीटा, ऊपर क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर अलग अलग दे देते हैं, 1 माइनस कोस थीटा के साथ एक अलग दे दिया स्क्वायर, नीचे साइन थीटा के साथ अलग दे दिया, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है। यहाँ साइन लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आएगा 1 इधर भेज दो राइट हैंड साइड में, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, ऐसे रहने दीजिए ऊपर। इसको नीचे में लिख सकता हूँ, देखिए ये भी तो सकता है 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे भी तो सकता है। तो अगर ऐसा है तो आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ऐसे इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। दोबारा रिपीट करके देखिए 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, यही आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक 1 माइनस कोस थीटा से ये ऊपर पावर 2 है तो एक पावर कैंसिल होगी, तो इक्वल टू में क्या बच के आया 1 माइनस कोस थीटा
अपॉन में क्या बचा 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, जो कि किसके इक्वल है, आपके राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, ये था आपका इसका फर्स्ट पार्ट। और एक पार्ट और देख लेते हैं, बाकी आप खुद करना। एक पार्ट और बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट। इसमें कहा है रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू प्रूफ करिए sec a प्लस tan a। तो हम क्या करते हैं, मैं LHS ही लेके चलता हूँ अपनी लेफ्ट हैंड साइड को। इसमें सबसे पहले तो देखिए यहाँ sec a tan a बन रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे साइन है और यहाँ पे tan है, तो tan a कब बनेगा, जब आप साइन को कोस से डिवाइड करोगे। जब आप साइन को कोस से डिवाइड करोगे तभी तो tan a बन के आएगा। तो आपको सबसे पहला काम तो क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, आपको ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करो, कोस से डिवाइड करो। क्यों, क्योंकि साइन अपॉन कोस होगा तभी तो tan a बन के आएगा। तो सबसे पहला ध्यान तो आपको इसी पे देना है। तो आप क्या करो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस a, ठीक है, करते हैं। तो जब पूरे ऊपर कोस a से डिवाइड करोगे तो 1 के साथ अलग कर दो, साइन के साथ अलग, तो 1 अपॉन कोस a 1 प्लस साइन अपॉन कोस a। और देखिए जब आप ऊपर नीचे सेम डिजिट से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे मान लीजिए 4 अपॉन 3 है, ठीक है, या सॉरी 4 अपॉन 2 ले लीजिए। तो अगर मैं ऊपर भी 2 से डिवाइड कर दूं और नीचे भी 2 से डिवाइड कर दूं तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, मतलब कि आप ऐसे कर रहे हो 4 अपॉन 2 और डिवाइड 2 अपॉन 2, ठीक है। तो ये 2 तो आपस में कैंसिल ही हो रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस हमें यहाँ कैंसिल नहीं करने हैं। तो कोस a से ऊपर न्यूमरेटर को भी डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी करते हैं। तो 1 अपॉन कोस a माइनस साइन a अपॉन कोस a, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन के आ गया, देखिए ये हो गया 1 अपॉन कोस a हमारा किसके इक्वल हो गया, sec a, प्लस में ये किसके इक्वल हो गया हमारा tan a, ठीक है, अपॉन में ये हो गया हमारा sec a, सही है, और ये हो गया माइनस के tan a, सही है। अब बात रही इस रूट की, और ये आपको प्रूफ करना है। तो आप क्या करो, इसको आप रेशनलाइज करो। रेशनलाइज सबको करना आता है। अगर मान लीजिए ऊपर x प्लस वाई है, नीचे x माइनस वाई है, तो हम क्या करते हैं, जो नीचे है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन साइन चेंज करके x प्लस वाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी नंबर से। इस तरीके से ये आपने पहले किया होगा कि √3 से मल्टीप्लाई कर दी ऊपर नीचे, मतलब आपने रेशनलाइजेशन सबने किया होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे रूट के अंदर ही देखिए, ठीक है, रूट के अंदर ही बात चल रही है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ sec a, साइन चेंज कर दूंगा, ठीक है। अब साइन हम इसलिए चेंज करते हैं जिससे देखिए नीचे sec a माइनस tan a वो हो जाएगा sec a प्लस tan a, जब उनकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और वो एक आइडेंटिटी बन के आ जाएगी, ठीक है। sec a प्लस tan a, और नीचे भी इसी से करो मल्टीप्लाई, sec a प्लस tan a। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमने कुछ नहीं किया इसमें, क्योंकि हमने ऊपर नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करी है, ये कटी तो हो रही है आपस में, ठीक है। एक रेशो ही तो बढ़ाया है हमने, इंक्रीज किया है, एक सेम नंबर की मल्टीप्लाई करी तो कोई फ़र्क नहीं है। ऊपर मल्टीप्लाई करो, ऊपर क्या है sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a, मतलब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ करते हैं तो ये आ गया रूट में sec a प्लस tan a इसका स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में sec a माइनस tan a, sec a प्लस tan a, तो ये हो गया sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने यहाँ पर लगाई है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, ये जो नीचे वैल्यू है ये किसके इक्वल है, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के। नहीं है यकीन तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो sec स्क्वायर होता है वो 1 प्लस tan स्क्वायर a के इक्वल होता है, ठीक है। और साथ के साथ मैं आइडेंटिटी नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको साथ के साथ आइडेंटिटी जहाँ जहाँ यूज़ कर रहे हो वहाँ वहाँ लिखोगे। यहाँ आपको लिखना है कि मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, ठीक है, क्या लिखोगे, sec a प्लस tan a, ठीक है। इस तरीके से आपको सब चीज़ दिखानी पड़ेगी। यहाँ आपको दिखाना पड़ेगा ये डिवाइड जो था इसके लिए था, ठीक है, ये वाली लाइन,
अब मैं क्या कर रहा हूँ, sec a प्लस tan a इसका स्क्वायर ऐसी, ठीक है, और अपॉन में यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ये देखिए रूट थोड़ा लंबा कर देते हैं, चलो ठीक है, ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर a के इक्वल, और माइनस में tan स्क्वायर a है ही, ये दोनों आपस में कट हो गए, ठीक है, बचा क्या 1, ये रूट दोनों के साथ ऊपर नीचे अलग अलग चला गया, तो ये हो गया रूट sec स्क्वायर a, सॉरी sec a प्लस tan a, यहाँ स्क्वायर और नीचे 1 के साथ रूट गया तो 1, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इक्वल टू आ गया sec a प्लस tan a, जो कि आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल है। सही है, ये मैंने कराए हैं, बाकी भी मैं करा दूंगा, लेकिन पहले आप खुद कोशिश करिए, फिर कुछ दिन बाद मैं कोशिश करूंगा कि डाल दूँ दोबारा वीडियो, ठीक है, और क्वेश्चंस के ऊपर भी। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, मेनली मैं पहले उन्हीं क्वेश्चंस को कराऊंगा, ठीक है। यहीं पे आपका ये चैप्टर मेरा ख़त्म होता है, कुछ और भी जो दिमाग में आता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा साथ के साथ, ठीक है। फिर हम अब शुरू करेंगे जो एप्लीकेशन ऑफ क्या कहते हैं, हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, जिसे हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, साथ के साथ इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जस्ट अभी पढ़ाई है, तो अगर ये अभी आपके दिमाग में होगी, साथ के साथ मैं ये कराऊंगा, इसमें आपके ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आप जहाँ भी कंपटीशन में बैठोगे हाइट एंड डिस्टेंस का 101% एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।